श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एक बार पुनः मित्रों। मैं एक स्टूडेंट को आजकल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी की महाभारत से ली गई संक्षिप्त महाभारत बाल कथा और क्लास 7th स्टूडेंट्स के लिए उसको पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 10 पर ये पहुँच गया है स्टूडेंट और 9 चैप्टर इसने अभी पढ़कर समझे हैं और इसके अतिरिक्त इसने एक कथा और समझी है जो बहुत सुंदर है, जिसका नाम है श्री कृष्ण सुदामा मित्र भाव कथा। मित्रता का जो भाव होता है एक बिल्कुल अलग भाव होता है। 2 प्रकार के मित्रों की कथा मैंने इसको बताई। एक तो इसकी बुक से, इस वाली बुक से चैप्टर नंबर 9 द्रोणाचार्य पांडवों के और कौरवों के गुरु जिन्होंने शस्त्र विद्या और अस्त्र विद्या दोनों सिखाई, और उनकी और द्रुपद की मित्रता की कथा। और दूसरी जो इसके कोर्स में नहीं है लेकिन कोर्स से संबंधित है, श्री कृष्ण और सुदामा की कथा। और अब ये मेरा स्टूडेंट, इसका भी एक YouTube चैनल है, इसने मुझे आज बताया। तो आप इस स्टूडेंट के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और जो कुछ इसने आज तक यहाँ पर सीखा है, पढ़ा है, आपके बहुत काम का है। जो वीडियोज़ इसके पास अवेलेबल होंगे ये आज उनको रात को बैठ कर के, संडे है, आराम से उन सारे वीडियोस को आपके लिए, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए और आपको कुछ शिक्षा मिले ऐसा करने के लिए ये अपने चैनल पर अपलोड करेगा। आप वहाँ से जा कर के आप भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और आज आगे बढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 10 इसी बुक का जो आपके कोर्स में भी लगी हुई है, इसको मैं समझाऊंगा। बाल महाभारत कथा का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाख का घर। तो सभी बच्चों से भी और उनके पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं फ़िलहाल और वहाँ पर क्लास में नहीं समझ पाते अपने टीचर्स को अच्छी तरह से, वो अब इस मेरे स्टूडेंट के YouTube चैनल पर जाकर वहाँ से जो कुछ मैंने इसको नए स्टाइल में बताया है और ये जो कुछ मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, आप देखें उसको और सुने और समझें। आपके बहुत काम का है और बहुत काम आएगा आगे जीवन में भी। तो बेटा लाख का घर पे पहुँच गए हम। जैसा कि तुम पहले पढ़ चुके हो, भीमसेन और दुर्योधन। भीमसेन पांडुपुत्र, दुर्योधन कौरव, धृतराष्ट्र का पुत्र, कौरव सबसे बड़ा, लेकिन भीम उसको सहन नहीं है। तो जो पहले पुस्तक में लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन को जो है जलन उसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे में वह अनेक उपाय सोचने लगा जिससे सारे पांडवों को मार सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शुकुनी और उसका सलाहकार मुखिया जिसको उसने अंगदेश का राजा बनाया था, कर्ण, वह पूरी तरह से उसका साथ देने लगे। उसका पिता धृतराष्ट्र जो न केवल आंखों से अंधा है बल्कि अक्ल से भी अंधा है, बुद्धि तन मन तीनों से वह अंधा है। और यद्यपि वह अपने भतीजों को भी, भतीजों मतलब पांडु के पुत्रों को प्यार करता है, लेकिन उसका अपना पुत्र मोह बार बार उठ खड़ा होता है। और उसके इस दृढ़ निश्चय में अब कमी आने लगती है कि जो उसको राज्य मिला है हस्तिनापुर का, जो राज सिंहासन पे बैठा है वो, तो वो पूर्ण रूप से राजा बनकर नहीं बैठा था बल्कि एक तरह से उत्तराधिकारी के रूप में बैठा था पांडु के। दृढ़ निश्चय की कमी थी, अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उसमें नहीं थी। दुर्योधन पर उसका कोई अंकुश नहीं था, कोई बात दुर्योधन उसकी नहीं मानता था। दुर्योधन जबकि उल्टी राह पर चल रहा था, लेकिन धृतराष्ट्र अपने इस पुत्र मोह के कारण उस पर अंकुश लगाने में विफल रहा। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों पर और
सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने का जो उत्तराधिकारी है वो अब युधिष्ठिर ही सबसे योग्य है, युधिष्ठिर को अब राजा बना दिया जाना चाहिए। वो कहते थे, यानी कि प्रजाजन, हस्तिनापुर की प्रजा, जैसे चौराहों पर, नुक्कड़ पर और ऐसे आपस में बैठते हैं ना, पान वालों के पास खड़े रहते हैं, 5-10 लोग मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं और वो बातें करते हैं, आज भी करते हैं। इसी से तरह उस जमाने में भी क्या करते थे, वो कहते थे प्रजाजन कि ये धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधा था ही और अब पुत्र मोह के कारण मन से भी अंधा हो गया है। इसको अपने छोटे भाई का, पांडु का जो सिंहासन था वो इस कारण मिला था कि पांडु की अचानक अकस्मात मौत हो गई थी और पांडवों के बालक बहुत छोटे थे उस समय और वो वन में ही शिक्षा ग्रहण किया करते थे। धृतराष्ट्र ने पांडु का राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर चूंकि बड़े हो गए हैं और फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य भी अपने अधीन रखने का कोई अधिकार नहीं है। अब पितामह भीष्म का भी यही कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार वापस लेकर उसे पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को दे दें। ऐसा प्रजा का मत था। चौराहों पर, नुक्कड़ पर और जहाँ कहीं पर भी वो इकट्ठे हुआ करते थे। ज्यों-ज्यों पांडवों की यह लोकप्रियता बढ़ती चली गई, दुर्योधन की ईर्ष्या भी उससे दुगनी गति से बढ़ती चली गई। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताश्री, ये जो नगरवासी हैं, जो पूर्ववासी हैं, तरह तरह की बातें करने लग गए हैं। आपको जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े हैं यद्यपि, तब भी आपको राज्य से वंचित करना चाहते हैं। राजसत्ता आपके छोटे भाई के बेटे को सौंपना चाहते हैं और इसी छोटे भाई के कारण राजसत्ता आपके हाथ से गई थी। अब अगर युधिष्ठिर को राजा बना दिया तो फिर पीढ़ियों तक हम तो काम से गए, फिर ये हस्तिनापुर का राज्य हमारे हाथ में आने वाला नहीं। इस प्रकार पिताश्री, हमसे तो आपका अपमान सहा न जाएगा। ये कौन कह रहा? दुर्योधन कह रहा अपने पिताश्री को, अंधे धृतराष्ट्र को। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बेटा, कहना तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के खिलाफ कुछ करना भी तो बड़ा कठिन काम है। युधिष्ठिर चलता है धर्म के अनुसार, सबसे अपनी प्रजा से बराबर का प्यार करता है, अपने भाइयों से बराबर का प्यार करता है, मुझसे बराबर का प्यार करता है, मुझे बराबर का आदर सम्मान देता है जैसे वो पांडु को दिया करता था। और उसमें तुम्हारे से ज़्यादा गुण भी हैं और प्रजा भी उसी को चाहती है। तो इस कारण अब ये बात कैसे संभव है कि उसका राज तिलक ना करके तुम्हारा किया जाए। तो यह सुनकर दुर्योधन बोल रहा, पिताश्री, आपको कुछ नहीं करना है, इन पांडवों को किसी ना किसी बहाने से या मेले के बहाने से वारणा व्रत भेजना है। क्या? किसी बहाने से इनको आप वारणावत के मेले में भेज दीजिए, जो हमारा सालाना मेला वहाँ पर लगता है। वहाँ पर अब की बार आप और माता श्री ना जा करके पांडवों को भेजिए किसी बहाने से। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने अपने कूटनीतिज्ञों को और अपने पक्ष में मिला लिया और वो बारी बारी से जाकर के धृतराष्ट्र के पास जाकर धृतराष्ट्र के कान भरने लगे पांडवों के विरुद्ध। कान भरने लगे मतलब अपनी अपनी बताने लगे। इनमें कर्णिक नाम का एक ब्राह्मण था जो सबसे मुखिया था। वो शकुनी का मंत्री था। उतने ही समय में उसने थोड़े से समय में उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों और प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि कर दी। तथ्य के रूप में असत्य बात को भी सत्य साबित कर दिया। राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस समय आपके पास हस्तिनापुर का राज सिंहासन है। आप भरतवंशी हो
और इस समय चक्रवर्ती सम्राट हो, सबसे ज़्यादा ऐश्वर्यवान हो। पांडव यद्यपि आपके भतीजे हैं, लेकिन फिर भी आप शक्ति संपन्न आप हो। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना उसके बाद आप पछताएंगे। ऐसा कर्णिक ने धृतराष्ट्र के कानों में फूंक दिया। कर्णिक की बातों पर विचार करने के बाद दुर्योधन ने पुनः आकर कहा, पिताश्री, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझा बुझाकर वारणावृत भेज दें तो फिर नगर पर और राज्य पर अपना शासन पक्का समझें, और पांडव बड़ी खुशी खुशी अगर लौट भी आए तो तब देख लेंगे। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को दिन रात इसी प्रकार से बरगराने लगे और सुना सुनाकर पकाने लगे और अपना दबाव भी डालने लगे, और आखिर में धृतराष्ट्र उनकी बातें सुनकर कमजोर पड़ ही गया और लाचार होकर उसने अपने बेटे की बात मान ली, दुर्योधन की। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वारणावृत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को खूब समझाया। राज पॉलिटिशियन में है ना, अब चाले चले जाने लगी। और वारणावृत के में जो भारी मेला होने वाला है उसकी शोभा देखते ही बनती है। ये होता है, वो होता है, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। ये सारी बातें खूब दही घी शक्कर लगाकर, हलवा बनाकर, बड़ा स्वादिष्ट उसमें मेवे डालकर ऐसे बताने लगे। और उनकी बातों को सुनकर पांडव उनके झांसे में आ गए और वारणावृत जाने के लिए तैयार हो गए, और खुद ही जाकर धृतराष्ट्र से अनुमति मांग ली कि हम इस बार वारणावृत हम जाएंगे। पांडवों धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र तो चाहिए हो रहा था कि मुझे ना कहना पड़े, किसी तरह से खुद ही आकर मुझे कह दे हमें वारणावृत जाना, और वही हुआ। तो अपने पितामह परपितामह भीष्म से विदा लेकर अपनी माता को साथ लेकर पांचों पांडव वारणावृत के लिए रवाना हो गए, चले गए। पांडवों के चले जाने की खबर और साथ में माता कुंती के भी चले जाने की खबर सुनकर दुर्योधन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। उसके तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडवों और माता कुंती का भी काम तमाम करने के उपाय सोचने लगे। इसी बीच उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाया। पुरोचन दुर्योधन का मंत्री, दुर्योधन का सलाहकार। और गुप्त रूप से उस पुरोचन ने सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने सारी योजना बनाई और दुर्योधन को बताई। क्या योजना बनाई? कि वहाँ पर एक बहुत सुंदर महल बनाएंगे लाख का, जो बना होगा रुई से, घी से, मोमबत्ती से, मोम से और चर्बी से जानवरों की, और जो भी अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ हैं उनसे बनाएंगे एक बहुत शानदार घर, महल बनाएंगे। बल्कि पुरोचन ने उसे कहा। पुरोचन की यह बात दुर्योधन को खूब जची। उसने कहा तुरंत 10-20 घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर के निकल और वहां जाकर के ऐसा महल खड़ा कर पांडवों के पहुंचने से पहले। पुरोचन ने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन राजकुमार, मैंने एक ऐसे महल का निर्माण करना आरंभ करा दिया और मैंने एक और महल का इंतजाम कर रखा है। अगर वो महल तैयार नहीं भी हुआ तो तब तक मैं उस वाले महल में इनको ठहरने का इंतजाम कर दूंगा। दुर्योधन ने उसकी खूब पीठ थपथपाई, तू तो बड़ा बढ़िया आदमी निकला। इस प्रकार दुर्योधन की यह योजना थी कि कुछ दिनों तक पांडव लाख के महवन में आराम से रहेंगे, 10-12 दिन, और फिर अमावस की रात को, काली रात को हम इसमें आग लगा देंगे, लाख के महल में आग लगा देंगे। पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ जलकर भस्म हो जाएंगे, किसी को पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ। ये पूरी योजना बनाई गई। और जब वो पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए कि हमारी योजना का किसी को पता नहीं लगा और इसमें
किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिलहाल वो योजना बैठ के बन रही कमरे के अंदर, वहाँ भी किसी को पता नहीं है, 4 जने बैठे हैं और इस कमरे के बाहर भी किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ऐसा, पांडवों की रक्षा कैसे हुई? हुआ ऐसा कि विदुर जो महामंत्री है, अमात्य है हस्तिनापुर का, और धृतराष्ट्र और पांडु का छोटा भाई है। कैसे कैसे है छोटे भाई विदुर जी? वो जो अंबालिका थी, अंबा तो चली गई वहाँ पर बदला लेने के लिए। अंबिका और अंबालिका जो महल में थी, उनकी एक दासी हुआ करती थी, दोनों की। तो ये जो दासी थी, जब अंबिका और अंबालिका को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो जब ऋषि पधारे और ऋषियों के साथ नियोग से उनको 2 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसमें एक का नाम था धृतराष्ट्र और दूसरे का था पांडु। महर्षि वेद व्यास आए थे ना, उनको बुलाया गया था। प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था, वो मैं बाद में बताऊंगा बेटा तेरे को। तो ये दासी भी वहां उपस्थित थी, इनकी, किसकी? अंबिका और अंबालिका की दासी वहां उपस्थित थी उस राजमहल में उस दिन। और उन ऋषि का दिल इस पे भी आ गया, दासी पर। ये दासी भी ऋषि के साथ नियोग करने को तैयार हो गई और इसने पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया ऋषि को। इससे जो संतान हुई वो थे विदुर। वो हुए बड़े धर्मात्मा, इन्होंने बड़ी सेवा करी फिर उसके बाद ऋषि की। ये विदुर वो है। फिर ये बाद में आके जाकर उनके भाई कहलाए, सौतेले थे ये दासी के पुत्र। किसके? अंबिका और अंबालिका की जो दासी थी, उसके पुत्र थे विदुर। विदुर के जो अमात्य थे ना, ये तो वहाँ के महामंत्री थे हस्तिनापुर के। विदुर के पास अपनी एक गुप्तचरों की पूरी सेना थी, गुप्तचर विभाग था, ठीक है। गुप्तचरों ने आकर के सारा किस्सा कहानी उनको बता दिया, लेकिन उन्होंने उस बात को गोपनीय रखा। और गोपनीय रखने के बाद विदुर ने युधिष्ठिर को पूरी बात बता दी एक पत्र के जरिए, गोपनीय रूप से, और उससे बचने का उपाय भी बता दिया। पहली ऐसी योजना है। बड़ा प्यार करते थे वो। विदुर कौन थे? विदुर थे जो भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण है ना, यहाँ पर आकर जुड़ेगी वो कथा, जो चैप्टर नंबर 5 है। तो अब विदुर कौन थे? विचित्र वीर्य की जो रानी थी, छोटे वाली अंबालिका, ये लिखा हुआ है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, कि दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। इनका दूसरा नाम था धर्मदेव, धर्मराज युधिष्ठिर के पुत्र। युधिष्ठिर भी और विदुर भी। धर्मशास्त्र और राजनीति में इनका ज्ञान सर्वोच्च था। क्रोध इन्हें छूता नहीं था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म से उनके विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, और किसी की हिम्मत नहीं हुई जो इसके लिए मना कर सके। भीष्म पितामह के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी वो भीष्म पितामह की बात को काट सके, यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन और धृतराष्ट्र की भी नहीं थी। धृतराष्ट्र ने मजबूर होकर विदुर को अपना प्रधानमंत्री स्वीकार करना पड़ा। किसने नियुक्त करा? भीष्म पितामह ने विदुर को। विदुर किसके पुत्र थे? अंबा और अंबालिका और अंबिका की दासी की, ठीक। अब धृतराष्ट्र भी जब राजकाज चलता था ना, तो विदुर की बातों से बड़े प्रभावित हुआ करते थे, क्योंकि वो अपनी तर्क शक्ति से हर बात का उत्तर अपनी तर्क शक्ति से दिया करते थे, और बुद्धिमान वो पहले से थे, सबका भला चाहते थे। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन को सही रास्ते पर लाने के लिए अनेक बार विदुर जी से प्रार्थना करी और प्रधानमंत्री को आदेश भी दिया, लेकिन
दुर्योधन ने कभी विदुर की बात नहीं मानी। ठीक, यहां तक कि जब जुआ खेला गया भरी सभा में और विदुर ने इसका कड़ा विरोध किया, तो विदुर सभा छोड़कर के चले गए। ऐसे सर्वोच्च ज्ञाता थे ज्ञान के और भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय और अत्यंत समीप थे। ठीक है, ये थे विदुर। और है अभी इनके बारे में बात, वो अगले चैप्टर में आएगी, तब उसके साथ जोड़ेंगे। तो युधिष्ठिर अपनी माता और अपने पांचों भाइयों के साथ लाख के महल में रहने लगे। उन्हें पहले से बात पता थी विदुर जी के गुप्तचरों के माध्यम से। विदुर ने जो पत्र बनाकर भेजा था उसके माध्यम से पता थी। अब ये हुआ कि जो योजना बनाई थी दुर्योधन ने और उसने, कर्ण ने और शकुनी ने जलाकर मारने की लाख के महल में, उसके बारे में उन्हें पता लग गया। तो उन्होंने विदुर जी को उसका उत्तर लिखा और विदुर जी ने इंतजाम किया उसी महल में तुरंत सुरंग बनवाने का। तो वो जो सुरंग खुली थी वो ये लाखा मंडल में खुली थी आकर के। पांडव यहाँ निकले थे, वहाँ आज भी है, वो निशान आज भी है और वहाँ पर एक शिलालेख भी है। मैं गया नहीं हूँ, लेकिन जो भी गए हैं उन्होंने देखा है। सुरंग से वो के जरिए आग लगाई जानी थी अमावस की रात को, लेकिन उन्होंने सोचा हम इसे एक दिन पहले ही फूंक दें इन सबको। तो उन्होंने 14 को ही आग लगा दी। ठीक, अब हुआ क्या कि उनको पहले से पता लग गया, तो वो तो सुरंग खोद करके इधर निकल आए। तो वहाँ जो अंदर थे, जो उनकी सेवा में जटे हुए थे, वो भी 5 पुरुष और 1 महिला थी। जो लाख के घर में उनकी सेवा के लिए थे, वहाँ पे 5 पुरुष और 1 महिला थी। उन पांचों को, वो पांचों के पांचों इस पुरोचन से मिले हुए थे और एक अलग तरह की आवाज़ करनी थी और इनको बाहर आना था उस रात को और पांडवों को मारा जाना था अपनी माता के साथ। लेकिन हुआ क्या, भीमसेन ने इन पांचों को मार दिया और साथ में वो भी मारी गई। तो जो महिला थी जो सेवा करती थी कुंती की, दुर्भाग्य से उसे भी मारना था, पांचों को मारना था और उसे बचाना था, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी मारी गई इस चक्कर में। अब कौन मारे गए वहाँ लाख के महल में? वो 5 जो पांडवों की सेवा में थे और वो दासी जो देवी कुंती की सेवा में थी। ठीक है, ये जब वहाँ पांचों मारे गए और उन्होंने आग लगा दी, तो प्रजाजनों ने समझा कि पांचों पांडव कुंती के साथ जलकर भस्म हो गए उस लाख के महल में। कि 5 मिली ना वहाँ से 5 अध जले क्यों, पूरी तरह से जले हुए शव मिले और 1 मिला लेडीज का। तो उन्होंने समझा, दुर्योधन, कर्ण और शकुनी और धृतराष्ट्र ने समझा कि पांचों पांडव कुंती के साथ भस्म हो गए। लेकिन देवी कुंती ने और विदुर की वजह से पांचों पांडव भी बच निकले और देवी कुंती भी सकुशल बच निकली। इस प्रकार अब वो गोपनीय रूप से दूसरी जगह पर चले गए। आगे की बड़ी लंबी कहानी है। और फिर वो पहुंचे कहाँ पर? हाँ, वो अंधेर नगरी में पहुंच गए। उसका नाम ही अंधेर नगरी था। क्यों था और कैसे अंधेर नगरी पड़ा जहाँ पर पहुँचे, यह कथा अगले एपिसोड में मैं तेरे को समझाऊंगा बेटा, जिसका चैप्टर का नाम है पांडवों की रक्षा। चैप्टर नंबर 11 आधा मैंने तेरे को बता दिया है
और वो अंधेर नगरी कैसे उसका नाम पड़ा, जहाँ पर पांडव पहुँचे और वहाँ क्या घटनाक्रम घटित हुआ, ये अगले एपिसोड में बताएंगे। अब ये याद रखना है, ठीक है। और मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि अब जो एजुकेशनल एपिसोड हैं जो मैंने इस स्टूडेंट को बताए हैं, साहब क्लास 7 का ये स्टूडेंट है, आप इसी स्टूडेंट के चैनल पर जा कर के वो एजुकेशनल एपिसोड देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया जितने स्टूडेंट इस समय क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, जिनके पास ये बाल महाभारत कथा लगी हुई है और जो कोर्स उनका लगा हुआ है, अगर किसी वजह से वो अक्षम है ट्यूशन लेने में अपने टीचर से, तो वो इस स्टूडेंट के चैनल का नाम है रोहित कुमार स्टूडेंट क्लास 7 नेक्स्ट ऑफिशियल। फिर से सुनिए, इस स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल का नाम है रोहित कुमार स्टूडेंट क्लास 7 नेक्स्ट ऑफिशियल। इसे बड़ा प्यारा नाम रखा है। वहाँ पर जा कर के आप तमाम एजुकेशनल वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो कोर्स में इस समय CBSE की बुक्स लगी हुई हैं, उन बुक्स से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ और इसके अतिरिक्त मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा जो बताता हूँ वो भी उस पर अपलोड हुआ है। तो आज संडे है, संडे को स्पेशल डे होता है, छुट्टी होती है इसकी, तो ये 2 घंटे की क्लास लेता है मेरे से। तो अब ये आज रात को अब घर जा रहा है, घर जाकर बैठ कर करके ये अपने चैनल पर ये सारे वीडियोस अपलोड कर देगा। उनके लिंक आप इसके चैनल पर वो वीडियोस देखें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और जो कुछ आपकी समझ में ना आए, जितने प्रश्न आपके मन में हो, वो आप व्यूज़ कमेंट में जाकर के कमेंट करें, उन पर लिखें और उन पर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स फिर मैं अगले एपिसोड में अपने चैनल पर दूंगा और वो अगले दिन आप इसके चैनल पर देख सकते हैं। तो आप रोहित कुमार क्लास 7 स्टूडेंट नेक्स्ट ऑफिशियल के चैनल को लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें, उस पर कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा मैं आपको इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि आप इसके चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कुछ सीखें, आपकी भलाई के लिए है। इसलिए आप शिक्षा अच्छी ग्रहण करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें और कुछ करें। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चंद्रकांत आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल और कल से आप हमारे एपिसोड्स, एजुकेशनल एपिसोड्स ओनली, वो आप इस स्टूडेंट के अपने चैनल पर भी देख सकते हैं। श्री कृष्ण वंदे जगतगुरु। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड के साथ और इस बुक के चैप्टर पांडवों की रक्षा बाल महाभारत कथा सी राजगोपालाचार्य जी के द्वारा। अति सुंदर है, देखते रहिए।